मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हो भाई सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो जैसा बच्चों मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ से प्रॉपर अपनी क्लासेस का सेशन शुरू करेंगे और जो टाइम है वो अपना 11 बजे फाइनली डिसाइडेड है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? नहीं है तो कोई? तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, अगला एक ऐसा टॉपिक जो आपके तमाम एग्जाम्स में आता है। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। ये सवाल आपने देखे होंगे। ये एमटीएस से लेके सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, डीएसएसबी, यूपीएससी, सभी में जो है ये टॉपिक आपको नजर आता है। ये रहा बेटा सीएचएसएल मेंस में, तो सीएचएसएल में दिखाई देगा, सीजीएल मेंस में दिखाई देगा, एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको ये सवाल दिखाई देंगे, सीपीओ में जो सवाल हैं ये सीपीओ में दिखाई देंगे। आरआरबी ग्रुप डी की बात करेंगे तो यहां शिफ्ट सेकंड का ये सवाल आपको दिखाई देगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 शिफ्ट 1 में ये आपको दिखाई देगा। आरआरबी जेई का ये सवाल आपको ये दिखाई दिया ग्रुप डी में। यानी ये परेशान करने लायक आपको सवाल हैं जो दिखा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। और इसी प्रकार से डीएसएसबी में ये आपको दिखाई देंगे। डीएसएसबी में जो अलग अलग एग्जाम है वहां ग्रेड 3 में ग्रुप, तो यहां पे ये सवाल आपको देखें ये करने हैं। तो मेरे भाई, जब आपको यहां पे ध्यान देना होगा तो आपको यहां पे बड़ी कॉमन सी चीजें होंगी। 4 बातें बताऊंगा, ये टॉपिक खत्म। 4 बातें बताऊंगा, ये टॉपिक खत्म है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, सिर्फ आपकी वजह से एनटीपीसी का बैच लिया है। चलो बेटा, सिर्फ 4 से 5 बातें बताएंगे और ये जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा बेसिक चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। और बहुत अच्छे लेवल के सवाल आप लोगों को मैं यहां पे कराने वाला हूं। तो मेरे भाई, जब यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे कहा आपको, ये चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी और ये आजकल आ रहा है एग्जाम में, असमानता। देखो भाई, जो क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो रहे हैं, चैलेंज उनका नहीं है। चैलेंज उनका है कि ऐसे यूनिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ तो रहे और केवल आप ही सॉल्व करेंगे। भाई, जो एग्जाम में 2-4 सवाल तो ऐसे होते हैं जो सबके फंसेंगे, पर आपके नहीं फंसने चाहिए वो सवाल। आप सारे के सारे सॉल्व करके आओ। तो लड़ाई है फुल मार्क्स की, रीजनिंग में फुल मार्क्स की, और फुल मार्क्स आपको चाहिए। मेरे भाई, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं। पहला सिंबल है ये, इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन, बड़ा है। इस सिंबल का मैं नाम देता हूं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है। और ये जो सिंबल होता है इसे कहा जाता है लेस देन, और लेस देन का मतलब है छोटा है। तो ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है, लेस देन का मतलब छोटा है। फिर मैंने किया ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सिंबल को कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है? बड़ा है या बराबर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा है या बराबर है? लेस देन और इक्वल टू आगे यहां पे होगा लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या बराबर है? छोटा है या बराबर है? और एक निशान होता है इक्वल टू, बराबर है। ये 5 निशान आप सारे के सारे जानते हैं नहीं जानते? ये 5 निशान आप सारे के सारे जानते हैं नहीं जानते? जल्दी बताइएगा बेटा। सिलोइज्म जैसे कहोगे बेटा 150 से कहोगे 150 से करा देंगे, वेन डायग्राम से कहोगे वेन डायग्राम से करा देंगे। वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? वॉइस ठीक है या नहीं मुझे बताइएगा। साउंड आपको सही तरीके से सुनाई दे रहा है? कोई समस्या दिक्कत परेशानी तो नहीं है हमारे बच्चों को? बहुत अच्छे से उन्हें समझ आ रहा है? यस या नो में जवाब दो।
साउंड आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई किसी को? चलिए, इन सिंबल को देखो, जिधर ये खुला होता है ना उस वैल्यू को बड़ी दिखाता है, जिधर बंद होता है। खुला और बंद की क्या परिभाषा भाई? खुले और बंद की ये परिभाषा है, तो हम कहेंगे इधर खुला है, खुला है तो ये सिंबल बड़ा है, और इधर ये है बंद तो ये छोटा है। अगर इधर हम बात करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू को दिखाएगा, बड़ी, और ये वैल्यू छोटी होगी। जिधर बंद होता है उधर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, या इसी सिंबल को इलेबोरेट कर दें, ये वैल्यू छोटी होगी, जिधर निशान बंद है वैल्यू छोटी होगी, और जिधर निशान है ये खुला होगा, इस वैल्यू को हम खुला हुआ बताएं। इन दोनों सिंबल्स को कहा जाता है सिंगल। एक एक चिन्ह है, ये सिंगल है, इन्हें सिंगल निशान बोला जाता है, ये सिंगल है। और इस निशान को कहा जाता है डबल, और इस निशान को मेरे भाई कहा जाता है डबल। ये दो लॉजिक कैरी करता है, एक सिंगल है और एक डबल है। ये वाला सिंगल है और ये वाला डबल है, डबल। और ये वाला कहलाता है निशान न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रल गियर होता है ना गाड़ी में, ये न्यूट्रल है बेचारा। ये डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो बातों को कहता है। अब मैं आपको 3 से 4 बार बताऊंगा, जैसे ही मैंने आपको 3 से 4 बातें बताई आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना, मुझे मात्र आपको 3 से 4 बातें बता। सर बीएसएफ में कोशिश कर रहा हूं आपसे आगे कुछ कर। आशीर्वाद आप सभी को। और आप बीएसएफ में हो, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप एसएससी में जाएं, रेलवे में जाएं, आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, डीएसएसबी में जाएं, पुलिस एग्जाम दें, आप टीचिंग एग्जाम दें, आपके पास विकल्प खुले हैं। तो मेरे भाई यहां पे जब हम बात करेंगे तो मैंने सिंगल और डबल की परिभाषा दी। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट इसमें जो आप याद रखेंगे, अगर पहला पॉइंट, 4 बातें बताऊंगा पूरा चैप्टर खत्म। अगर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? ये एक्स, ये ए, ये वाई एंड सो ऑन। अगर वेरिएबल्स के बीच में, अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे निशान, निशान होता सिंबल, अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे निशान डबल हैं, तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा। तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अपनी बात को, थोड़ा सा वेट रखिए। ये पॉइंट नंबर 1 है, इस चैप्टर को सॉल्व करने का पॉइंट नंबर 1। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनेगा। डबल निशान, डबल सिंबल, डबल निशान, डबल सिंबल, दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनेगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनेगा, तो आइदर और बनेगा। अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। अब इन बातों का क्या मतलब है भाई? अब इन बातों का क्या मतलब है? इन बातों के बहुत अच्छे मतलब है। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 4 बातें और जो आपको क्लास में याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि ये चीजें मैं आपको क्लास में ही याद कराऊंगा, इसमें कोई रत्ती भर भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है बेटा एक्स वाई जेड ए बी, अगर वेरिएबल्स के बीच में, पर इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं बेटा। मैं देखता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टिपिकल इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स बनाते रहे। भाई साहब नहीं, नोट्स आपके बाइलिंगुअल होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो बोलचाल की भाषा है वो हिंदी ही, आप ऐसे ही बोलते हैं। कुछ चिन्हों को आप डबल लिखो। तो मैंने क्या लिखा कि अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान
दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो वो आइदर और बनाएगा, और अधूरा जो कंक्लूजन है वो क्या होगा बेटा, गलत होगा। अब जैसे आप यहाँ पे बात कीजिएगा अधूरा कंक्लूजन गलत होगा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस बात को, मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के माध्यम से दूंगा। आपको ना यहाँ स्टेटमेंट मिलेगी, और स्टेटमेंट में दिया गया है आपको P और Q और R और S, और फिर नीचे आपको दिखाई देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष P और S, दूसरा निष्कर्ष P R, तीसरा निष्कर्ष P इज इक्वल टू R, P इज इक्वल टू R, चौथा कंक्लूजन Q, पांचवा कंक्लूजन। अब इसको ध्यान से पढ़िए। ABCD XYZ इन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है, ABCD, और आप इसे समझ के लिखिएगा। ABCD XYZ ये वेरिएबल्स हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम है, जो टिपिकल इंग्लिश मीडियम भाषा में समझते हैं, उनको मैं बता दूं, मैं बोल देता हूं, आप बाद में इसे लिख लीजिएगा। इफ सिंबल्स बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स X, A, Y, Z are double, then in conclusion double symbol will come, and if there is, या मैं इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख देता हूं, या लिख देता हूं बेटा आप लोगों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, मैं प्रॉपर लिख देता हूं। इफ ऑल द सिंबल्स बिटवीन द वेरिएबल्स, क्या होता है बेटा वेरिएबल्स, ये ABCX आर डबल, then in conclusion double symbol will come. When double symbol is present in two different options, it will form either or. Partial conclusion will always be wrong. Partial conclusion will always be wrong. आओ देखो बेटा, अब बेटा इससे बढ़िया आपको और क्या लिखें। अगर वेरिएबल्स हैं ये X, Y, Z, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल आएगा। P और S के बीच में डबल है, डबल है, डबल है। डबल सिंबल की क्या पहचान है बेटा, डबल और सिंगल की क्या पहचान है, सिंगल डबल, ये सिंगल ये सिंगल, ये डबल और ये न्यूट्रल। आओ मेरे भाई, P और S के बीच में डबल है, डबल है, डबल है, तो कंक्लूजन में डबल आएगा। S की तरफ खुला है तो S की तरफ खुला है, पहला सही है। P और R के बीच में डबल है, कंक्लूजन में डबल आएगा। और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो क्या बनाएगा बेटा, आइदर और बनाएगा, आइदर और बनाएगा। चेक करो P से R, व्हाट इज जम्बलिंग। जम्बलिंग मैं आपको कराऊंगा बेटा, जम्बलिंग के कई हेडिंग्स होते हैं, कई चैप्टर में करना है आपको जम्बलिंग आपको कई चैप्टर में करना है। तो जब हम यहां से बात करते हैं मेरे भाई, जब हम यहां से बात करते हैं तो आप ये देखिए P और S के बीच में डबल है, तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। P और R के बीच में ये डबल है, तो P और R के बीच में क्या आएगा, डबल। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो क्या बनाएगा बेटा, आइदर और बनाएगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। अब मुझे बताओ चौथा सही है या गलत, चौथा सही है या गलत।
क्यू और एस को कंपेयर करें, क्यू और एस के बीच में डबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, लेकिन फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये एस की तरफ खुला हुआ है, ये एस की तरफ बंद है, उल्टा है। ये क्यू की तरफ बंद है, ये क्यू की तरफ खुला हुआ है, उल्टा है। तो इस वजह से मेरे भाई, इस वजह से मेरे भाई ये क्या होगा, गलत होगा। इस वजह से मेरे भाई ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो फेसिंग गलत है। क्यू और एस के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा, क्योंकि अधूरा है। अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। पूरा कब होता? जब Q इज इक्वल टू एस आता, दोनों मिलकर आइदर और बना देते, पूरा हो जाता। Q इज इक्वल टू एस आता तो दोनों मिलकर आइदर और बना देते, तो वो पूरा हो जाता। फिलहाल ये गलत है। तो मैं ऐसे 4-5 सवाल और दूंगा, तब आपको ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। मैं आपको ये 4-5 चीजें, 4-5 सवाल और देना चाहता हूं मेरे भाई। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल और देना चाहूंगा। 4-5 सवाल से जब यूं कहोगे ना, सर मजा आ गया, एकदम क्लियर हो गया, अब चलो आगे, तब मैं आगे चलूंगा। मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। यहां पर मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। मैंने लिखा MNOP और Q। जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे, तो पहला कंक्लूजन मुझे फटाफट बताइएगा कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तीसरा कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन, पांचवा कंक्लूजन, छठा कंक्लूजन, सातवां कंक्लूजन। अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। आपको तो 2 ही कंक्लूजन मिलने, फिर तो मैं भी आपको चेक करना हूं। बताओ बेटा क्या आंसर होगा यहाँ पे, बताइए शाबाश, क्या आंसर होगा? हो गया बेटा? आओ, जब हम यहां पे बात करते हैं, तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। M और Q के बीच में डबल है तो डबल आएगा। M की तरफ खुला है तो M की तरफ खुला है, पहला सही है। M की तरफ खुला है, पहला सही है। M और O के बीच में डबल है तो डबल आएगा, लेकिन ये सिंगल है। डबल निशान 2 अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनेगा। बेटा देखो, दूसरे और चौथे में आइदर और हुआ या नहीं हुआ? अधूरा नहीं है। दूसरे और चौथे ने एक दूसरे को पूरा कर दिया है, हकीकत में तो इनका ये रिजल्ट बनना चाहिए था, ये सही है। ध्यान दो बेटा, हकीकत में जो रिजल्ट बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था, और ये एकदम सही है। लेकिन M और O दूसरे और चौथे ने मिलकर एक दूसरे को पूरा कर दिया, तो मुझे बताओ ये आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे बताओ बेटा, ये आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से ये आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? ये बात एकदम क्लियर हो गई सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा, आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये आइदर और है। N और P के बीच में डबल है, N की तरफ खुला है, तो डबल आएगा। तो ये हमारे पास सही हो गया भाई। M और P, पांचवा बताओ बेटा, पांचवा सही है या गलत है? कौन बच्चा बताएगा हमारा? पांचवा सही है या गलत है?
पांचवे में हमारे पास एम और पी दिख रहा है। एम और पी के बीच में डबल है, डबल है, डबल है, तो डबल आएगा। लेकिन एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है, यहां एम की तरफ बंद है, तो ये गलत हो गया क्योंकि फेसिंग गलत है। 5 नंबर इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसकी फेसिंग गलत है। 5 नंबर इसलिए गलत हो गया क्योंकि भाई इसकी फेसिंग गलत है। तो 5 नंबर सीधा सीधे शब्दों में आपने कहा सर रॉन्ग है, इसकी फेसिंग गलत है, फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपको आगे दिखाई दिया एन और पी। एन और पी के बीच में डबल है, डबल है, जो एन की तरफ खुला है, एन की तरफ खुला है, तो सिंगल नहीं आएगा, अधूरा है। ये अधूरा पूरा कब होता? पूरा होता जब n इज इक्वल टू पी था, दोनों मिलकर आइदर और बनाते, दोनों मिलकर आइदर और बनाते, तब ये पूरा होता। अभी ये अधूरा है, तो n और यहां भी हो सकता है n और p। तो अधूरा जो कंक्लूजन होता है वो गलत होता है। अधूरा जो कंक्लूजन होता है मेरे भाई वो गलत होता है। तो पार्शियल कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग, तो ये गलत हो जाएगा। ओ और क्यू, ओ और क्यू के बीच में डबल है, डबल है, तो डबल आएगा, ये अधूरा है। अधूरी चीज हमेशा गलत होगी। इसका पूरा करने वाला जो पार्टनर था ना, वो ये आ जाए तो दोनों मिलकर आइदर और बना देंगे, दोनों मिलकर आइदर और बना देंगे। इनकम्प्लीट कंक्लूजन को आपको गलत मानना है तो ये गलत हो गया। मुझे बताओ बेटा कितनों को समझ में आई ये बात? कितनों को समझ में आ गई ये बात? ये बात सही है या गलत है? आप ही बताओ बेटा। कितने जने ऐसे कह रहे हैं कि सर अब हमें क्लियर हो गया? ये बात क्लियर होगी बेटा सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। तो दूसरे और चौथे में आइदर और बना है, पहला तीसरा सही है। दूसरे और चौथे में आइदर और बना है, पहला और तीसरा सही है। उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी बच्चे यहां पर अभी लाइव जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे मेरे को इस चैप्टर में मात्र 3 पॉइंट क्लियर करने, पूरा चैप्टर खत्म। चौथा हफ्ते में आता ही नहीं है, पर 3 पॉइंट आएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और तुम इतनी आसानी से चुटकी बजाते ही ये जो प्रीवियस ईयर के सवाल है ना, तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, ये सवाल हैं, ये सारे सवाल आप उड़ा दोगे। आपको 2 सेकंड लगने बेटा सिंगल डबल देखते हुए, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। अभी पहले कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बेटा? पूरा हो जाए। बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलने की इजाजत है मुझे? आगे चलने की इजाजत है? एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में मैंने कहा एस टी यू और वी। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन, पांचवा कंक्लूजन, छठा कंक्लूजन, सातवां कंक्लूजन, देखते हैं कितने जने आप सही उत्तर दे पाएंगे। चलो बताओ, शाबाश।
हो गया भाई, सभी को समझ में आ गया? मैं बता सकता हूं आपको, बता दूं? अच्छे से देखना भाई, अच्छे से देखना कहाँ इधर और बनेगा। फिर मैं दूसरे पॉइंट पर चलता हूं। यहां जब आपने बात की कि एस और वी के बीच में सारे निशान डबल हैं, तो भाई ये तो अधूरा पड़ गया बेचारा, ये अधूरा है, ये गलत है। एस और यू के बीच में डबल है, डबल है तो डबल आएगा, एस की तरफ खुला है, ये सही है। वी और टी के बीच में, वी और टी के बीच में डबल है, डबल है तो डबल आएगा। टी की तरफ खुला है तो टी की तरफ खुला, ये सही है बेटा। पलट के तो लिख दिया इसे, इस चीज को पलट के लिख रखा, तीसरा क्यों गलत है? मैंने एक आधा कमेंट देखा कि सर तीसरा गलत है। अरे भाई साहब तीसरा सही है, तीसरा सही है, तीसरा क्यों गलत होगा? पलट के लिखा हुआ है। यू और एस के बीच में डबल है, यू और एस के बीच में डबल है, एस की तरफ खुला है, एस की तरफ खुला, ये सही है, ये सही है। टी और वी, टी और वी के बीच में डबल निशान है, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है, दोनों मिलकर यहां बनाएंगे आइदर और, दोनों मिलकर यहां बनाएंगे आइदर और, दोनों मिलकर यहां क्या बनाएंगे भाई? आइदर और बनाएंगे, दोनों मिलकर यहां क्या बनाएंगे? आइदर और बनाएंगे। टी और एस, टी और एस, टी और एस के बीच में डबल है तो डबल आएगा। एस यहां पे टी की तरफ बंद है, यहां टी की तरफ खोल रखा है, तो ये गलत हो गया, इसकी फेसिंग गलत है। अब इसकी फेसिंग गलत हो गई, इसकी फेसिंग गलत हो गई तो ये अधूरा रह गया बेचारा, ये अधूरा रह गया तो ये भी गलत है, ये अधूरा रह गया तो ये भी गलत है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कितनों के ये आंसर आ गए थे, कितनों ने गलती नहीं की? अब कितने जने ये कह रहे हैं कि सर हमें तो अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? सारे बच्चे सहमत है भाई बात से? किसी भी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब सिंगल सिंबल बताते, जो सिंगल आ जाता है बीच में, फिर अपोजिट फेसिंग बता दूंगा, 3 पॉइंट बताऊंगा, चैप्टर हवा में यूं ही ना सोल्व हो तो मुझे बताना। आप ही कहोगे सर मजा आ गया, बड़ा आसान था ये चैप्टर, तो नंबर पक्के हो गए, जबकि इसमें नंबर कटवाते अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे अच्छे से। बताओ बेटा क्लियर है या नहीं? आइदर और का क्या मतलब होता है? आइदर और का मतलब होता है बेटा या तो, जैसे मैं लिखता हूं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। या तो ए बी से बड़ा है, या तो ए बी से बड़ा है, या ए जो है वो बी से छोटा है, इसी को आइदर और कहा जाता है। या तो ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, तो ये आइदर और। अब जब हम टी और वी की बात करें तो टी और वी में बेटा हकीकत में क्या होना चाहिए? हकीकत में ये होना चाहिए ये। लेकिन मैंने कहा कि अगर यही डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर तो बनेगा कि या तो टी वी से बड़ा है या बराबर है। अरे यार छोटा नहीं है, क्या बराबर है। या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है, या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है बेटा। या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है। बात समझ में आ गया? सर साइंथ में सेंस चेंज हो गया ना, एस ने क्यों नहीं है? सेवंथ में किस में बेटा? टी और एस के बीच में एस की तरफ खुला हुआ है, यहां टी की तरफ खुला हुआ है, साइन गलत है। यहां एस बड़ा है, यहां टी बड़ा, गलत है। अब ये गलत हो गया तो ये अधूरा रह गया, अधूरा रह गया तो इधर वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये होता टी इज लेस देन एस, अब दोनों मिलके इधर और बना देते, क्योंकि टी की तरफ बंद था, टी की तरफ बंद था, एस की तरफ खुला था, एस की तरफ खुला था। अब आइदर और हो जाता, अब आइदर और हो जाता। ऑप्शन कैसे मिलेंगे वो बता दूंगा, आइदर और वगैरह कैसे आएगा वो मैं सब आपको बता दूंगा, आपको समस्या नहीं होगी। तो ये हो जाता। तीसरे वाला एक बार और बता दो, तीसरा देखो बेटा, V और T, V और T के बीच में डबल है, डबल है तो डबल आएगा। T की तरफ खुला है, T की तरफ खुला है, तो इसलिए सही है, पलट के लिखा हुआ है, पलट के लिखा हुआ है। ओके रिपोर्ट है भाई, समझ में आ गया सभी को? किसी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब सिंगल सिंबल की बात करते हैं। सिंगल वाला सिंबल कौन सा होता है? ये सिंगल है,
ये सिंगल कैटेगरी का है। तो सिंगल कैटेगरी का है तो नियम क्या बनेगा, तो नियम क्या बनेगा, नियम की हम बात करते हैं। सिंगल कैटेगरी का है तो नियम क्या बनेगा, इसी में मैं चेंज कर लेता हूं। अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एक, दो या तीन, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। नियम लिखेंगे बेटा, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अगर वेरिएबल्स एक्स वाई ए बी जेड के बीच में कोई भी एक या दो या सारे, एक दो तीन या सारे, एक दो डैश 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 या सारे, या सारे निशान सिंगल हैं, सारे निशान कोई सा भी एक सिंगल दिख जाए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। इफ एनी वन if any one, two or all symbols between the variable ABC are single, then in conclusion single will be there। बस कोई सा भी एक निशान सिंगल आ जाए धमाका कर दोगे, कोई सा भी एक निशान सिंगल आ जाए। अब नियम को समझो भाई, ये है ना, ये सलमान खान है सिंगल वाला। कैसे है सलमान खान, आओ सवाल देखते हैं, आओ सवाल देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया P और Q और R और S और T, तो मैंने कंक्लूजन में कहा, पहला कंक्लूजन P और T, दूसरा कंक्लूजन मैंने कहा P और T, तीसरा कंक्लूजन मैंने कहा P और S, चौथा P ग्रेटर देन इक्वल टू S, पांचवा R और T। कोई सा भी एक सिंगल आ जाए बेटा, सब सिंगल हो जाना है। P और Q, सातवां Q और T, आठवां Q और T, नौवां Q इज इक्वल टू T, दसवां Q और T। थोड़ा सा जो है वो बुद्धि, वो दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया बहुत अच्छे से हो जाना है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हो गया बेटा, आओ बेटा देखते हैं। मैंने कहा अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एक या दो या सारे निशान सिंगल हैं तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। अब P और T को कंपेयर करेंगे, यहां पे देखो बड़े प्यार से समझना। P और T को कंपेयर करें, P से T कंपेयर करते समय डबल है, डबल है, डबल है, लेकिन एक सिंगल बैठा है, ये खतरा है।
ये डबल वालों को खा जाता है, ये खतरा है। ये सलमान खान है, कह रहा भाई मैं सिंगल हूं तो तू कैसे डबल होगा, मैं सिंगल ही रखूंगा। मैं सिंगल हूं तो तुझे भी सिंगल ही रखूंगा। पी और टी के बीच में एक निशान सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। तो दूसरा सही है। समझ में आया बेटा? डबल नहीं आ सकता। अगर एक भी निशान सिंगल आ गया तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। और मेरे भाई आप क्लास में लेट मत आया करो। जो बच्चा लेट आएगा उसे लगता है सर ये क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। कैसे आएगा बेटा? आप लेट आए, अभी अभी आए, आपको कैसे समझ आएगा? जो बच्चा यहाँ पे टाइमली जुड़ेगा, शुरू से जुड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से समझाना ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी गारंटी है। मैं उसको लिख के दे रहा हूं कि 100% समझ में आएगा। लेकिन अगर आप रिलेट ही नहीं करेंगे, आप बीच में आएंगे, अब जो कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो कहाँ आपको सिंगल डबल ही नहीं पता क्या हो रहा है। आगे बेटा, पी और एस के बीच में डबल है लेकिन एक सिंगल बैठा है। कह रहा भाई तू सिंगल है ना, मैं सिंगल ही कर जाऊंगा तेरे को, मैं डबल नहीं करूंगा। पी की तरफ बंद है, पी की तरफ बंद है, तो ये सही है। फेसिंग भी चेक करनी है आपको। आर और टी के बीच में बेटा कोई भी सिंगल नहीं है। आर और टी के बीच में कोई भी सिंगल नहीं है, सारे डबल है। आर और टी के बीच में सिंगल वाला है ही नहीं, डबल वाला है। जब आर और टी के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल आएगा। आर की तरफ बंद है, टी की तरफ खुला है, तो ये सही होगा। तो ये मेरे भाई क्या होगा? सही होगा। पी और क्यू के बीच में बेटा निशान डबल है तो डबल ही आएगा। पी की तरफ बंद है, क्यू की तरफ खुला है, पी की तरफ बंद है, क्यू की तरफ खुला है, तो ये क्या है मेरे भाई? सही है। क्यू और टी, क्यू और टी को जब हम कंपेयर करते हैं तो डबल है, एक सिंगल बैठा है। क्यू और टी के बीच में एक सिंगल बैठा है तो वो सिंगल कर देगा बेटा, वो डबल नहीं करेगा। लेकिन यहां क्यू की तरफ खुला है, यहां टी की तरफ खुला है, देखना पड़ेगा क्यू और टी के बीच में। क्यू और टी के बीच में एक सिंगल बैठा है तो सिंगल ही आएगा, सिंगल ही आएगा। क्यू की तरफ बंद है, यहां क्यू की तरफ बंद है, यहां क्यू की तरफ खोल रखा है, ये गलत है। ये देखो क्यू की तरफ बंद है, क्यू की तरफ खोल रखा है, ये गलत है। क्यू की तरफ बंद है, क्यू की तरफ बंद है, ये सही है। क्यू और टी बराबर नहीं हो सकते, क्यू और टी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि क्यू से बड़ा आर, आर से बड़ा एस, एस से बड़ा टी। अगर यहाँ बराबर हो तब भी ये अधूरा है। बराबर केवल तभी हो सकते हैं जब Q इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकते। बताओ बेटा, सिंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। क्या ये सिंगल और डबल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया मेरे बच्चों? दो ही पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, डबल वाला और सिंगल वाला। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अभी की अभी मैं आपको एक सवाल और करा रहा हूं बेटा, दो तीन सवाल और कराते हैं। सर रीस्टेटमेंट गलत होता है? 100% सही है, 100%। अगर ये बात यूं की यूं आ जाए 100% सही है। जो रीस्टेटमेंट को गलत बता रहे हैं बेटा वो मूर्खता कर रहे हैं, महामूर्खता कर रहे हैं, महामूर्खता कर रहे हैं। रीस्टेटमेंट को सही मानना है, गलत नहीं होगा। आओ बेटा, और मजा आने वाला है आपको, और मजा आने वाला है। जब मैं आपको सवाल दूंगा तो आपको और इंटरेस्टिंग वे में मजा आने वाला है। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, एस टी यू और वी और डब्ल्यू। मैं आपको कंक्लूजन पेश कर रहा हूं। पहला कंक्लूजन है जल्दी जल्दी बताना लाडले बच्चों। चलिए बेटा, करो सॉल्व लाडले बच्चों।
आओ बेटा सॉल्व कराता हूं, बोर्ड पे बड़े प्यार से देखिएगा, मजा आपको आएगा सॉल्व करने के बाद। डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू और एस के बीच में सिंगल बैठे हैं और एस की तरफ खुले हैं, एस की तरफ खुले हैं, ये सही है। देखो डब्ल्यू की तरफ बंद है, एस की तरफ खुले हैं, सही है। डब्ल्यू और टी के बीच में सिंगल बैठे हैं, सिंगल बैठे हैं, टी की तरफ खुले हैं, टी की तरफ खुले हैं, तो ये भी सही है, फेसिंग इनकी प्रॉपर है। एस और डब्ल्यू के बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आ सकता। टी और डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में सिंगल बैठा है, टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है, देखो क्या किया, इसी को पलट के यहां लिख दिया, इसी को पलट के यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं। एस और वी बराबर है, एस और वी कभी भी बराबर नहीं हो सकते, बराबर तभी हो सकते हैं जब ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, केवल तभी बराबर हो सकते हैं एस और वी, एस और वी कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो ये गलत है बेटा। एस और वी के बीच में सिंगल बैठा है, सलमान खान बैठा है, ये डबल होने ही नहीं देगा, किसी का जोड़ा बनने ही नहीं देगा ये। एस और वी, एस और वी के बीच में एक सिंगल सलमान खान बैठा है, एस की तरफ खुला है, एस की तरफ खुला है, ये सही है। टी और वी के बीच में, टी और वी के बीच में एक सिंगल बैठा है, टी की तरफ खुला है, एक सिंगल बैठा है, टी की तरफ खुला है, ये सही है। टी और डब्ल्यू के बीच में, टी और डब्ल्यू के बीच में सिंगल सिंगल बैठा है, टी की तरफ खुला है, तो ये भी क्या है बेटा, गलत है, डबल नहीं आएगा। यू और वी के बीच में, यू और वी के बीच में डबल है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया तो आइदर और बनाएगा, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। 10 में 11 में देखो यू वी के यहां से रिलेशन आएगा, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाएगा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ईमानदारी से बता दो कितनों का ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो था वो सही था, कितनों का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, सारे के सारे क्वेश्चंस थे, उन्हें अच्छे से पता चल गए। अब अगर इनके बीच में इक्वल टू आ जाए तो बेटा इक्वल टू का कोई रूल ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, उसको देख के आंखें बंद कर लो, मान लो कि वो है ही नहीं। इक्वल टू को देखकर ये मान लो कि इक्वल टू का निशान जो है वो यहां पे है ही नहीं, उसको देखकर आप आंखें बंद कर लो। 9 नंबर बताना, 9 नंबर देखो बेटा, टी और डब्ल्यू के बीच में सिंगल सिंगल बैठे हैं तो डबल नहीं आएगा, टी और डब्ल्यू के बीच में सिंगल सिंगल बैठे हैं तो डबल नहीं आएगा, तो डबल नहीं आएगा। अब अगर इनके बीच में इक्वल टू भी आ जाए, अब अगर इनके बीच में इक्वल टू भी आ जाए, जरा ध्यान से समझिए, इक्वल टू का बेचारे का कोई रोल नहीं है। मैं यहां पे इक्वल टू को सोचो, वो है ही नहीं, वो बिना बात के बैठा है यहां, ये आ गया ए बी सी इज इक्वल टू डी और ई और एफ और जी, इसका कोई यूज ही नहीं है। सिंगल डबल को देखना, बस इक्वल टू को देखना ही, देख के अवॉइड कर देना, नेग्लेक्ट मार देना, इसकी कदर नहीं होती बेचारे की कहीं भी। अब ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में इसको भूल जाओ, इसका कोई रोल नहीं है, इसको भूल जाओ। ए और जी के बीच में इसको भूल जाओ तो सिंगल बैठे हैं, और अगर एक या दो या सारे निशान सिंगल आ जाएं तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। यानी इसकी तरफ देखना ही नहीं, इसकी तरफ देखना ही नहीं। बी और डी, बी और डी के बीच में इसको भूल जाओ तो डबल बचा, बी और डी के बीच में इसको भूल जाओ तो डबल बचा, और डबल आ गया तो ये सही है क्योंकि बी की तरफ खुला है बी। यानी इक्वल टू के निशान की बेचारे की कोई कदर नहीं है। इक्वल टू का जो निशान है इसकी अपने आप में कोई कदर नहीं है, इसके होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है, इसके होने या ना होने से कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। किसी ने कहा कि सर 5 में और 7 में आइदर और है, कैसे आइदर और है बेटा, एस और वी, एस और वी के बीच में डबल है, डबल है लेकिन एक सिंगल बैठा है, सिंगल बैठा है तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा, तो आइदर और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बेटा, गलत है तुम्हारा। आओ बेटा ए और डी,
ए और डी के बीच में इसको भूल जाएं तो डबल है। ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनता है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो क्या बनता है बेटा? आइदर और बनता है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और का निर्माण करता है। ये बात आपको पता लगानी होगी, ये बात एकदम सही है। बताओ बेटा सही है या गलत है? हो गया बेटा? समझ में आया आप सभी को? समझ में आया बेटा आप सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। एकदम मुझे आपका जवाब चाहिए कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। उसके बाद डी और जी, डी और जी के बीच में सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। डी और जी रिपीट हो गया बेटा, रिपीट हो गया तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। रिपीट हो गया, मैं इसमें ये हटा देता हूं। डी और जी के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। ई और जी के बीच में सिंगल है, ई की तरफ खुले हैं, ई की तरफ खुले हैं तो सही हो गया। ए और एफ, ए और एफ के बीच में सिंगल आ गया, ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, ये सही हो गया। बी और जी, बी और जी के बीच में ढेर सारे सिंगल बैठे हैं तो सिंगल है तो डबल नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। सी और जी, सी और जी के बीच में इसको भूल जाए तो सिंगल 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 तो सिंगल आएगा, सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला, सही हो गया। बी और जी के बीच में इसको भूल जाए तो ये सिंगल है, सिंगल आएगा, बी की तरफ खुला है, बी की तरफ खुला है, ये सही हो गया। चेक करो बेटा। तो इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देख के आंखें बंद कर लो कि सोचो ये है ही नहीं। बाकी अपना सिंगल और डबल पे ध्यान लगाओ। इसको देख के आंखें बंद कर लो, ये सोचो कि ये है ही नहीं। बाकी जो है आप सिंगल और डबल पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। या तो सिंगल पे लगाएंगे बेटा अपना ध्यान, या आप डबल पे लगाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। एकदम ओके। क्लियर हो गया? बढ़िया, मजा आया बेटा। 2 पॉइंट आपको देख लिए। अभी तक मैंने आपको सारी की सारी सेम फेसिंग कराई है। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? ये निशान इधर खुले हैं, ये निशान इधर खुले हैं। सेम फेसिंग का मतलब क्या बेटा? ये निशान इधर खुले हैं। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? ये निशान इधर खुले हैं। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? निशान सारे इधर खुले हैं। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? निशान इधर खुले हैं। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? निशान इधर खुले हैं। तो भाई निशान इधर खुले हैं या इधर खुले हैं, ये तो सेम फेसिंग है। मुझे आपको अपोजिट फेसिंग करानी पड़ेगी, और अपोजिट फेसिंग भी बड़ी मजेदार है। जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई, तो ये सेम फेसिंग कहलाता है। मैंने लिखा ए बी सी डी ई, ये भी सेम फेसिंग कहलाता है। इसको कौन सी फेसिंग बोलते हैं बेटा? सेम है, यानी ये सारे के सारे इसी दिशा में खुले हुए हैं। इसको कौन सी फेसिंग बोलते हैं बेटा? सेम है। सेम का मतलब ये सारे के सारे इस दिशा में खुले हुए हैं। तो अपोजिट का मतलब क्या है? कुछ इधर खुले हैं, कुछ इधर खुले हैं, कुछ इधर खुले हैं। इसका नाम है अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब सारे के सारे चिन्ह हैं, उनकी दिशा एक नहीं है, उनकी दिशा अलग अलग है। बोलो हाँ या ना। ये जितने भी सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके जो सिंबल हैं वो एक दिशा में फेस नहीं है, वो अलग अलग दिशा में है। बोलिए हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं? सिंगल फेस, अब सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग का फंडा समझ में आया भैया आपको, कि सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग का मतलब क्या है? तो अभी तक तो मैंने आपको सेम फेसिंग कराया, मैं आपको अपोजिट फेसिंग भी कराऊंगा। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये सवाल आप तभी करोगे जब पहले मुझे आपको इनके बारे में कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ये सवाल आप तभी करोगे जब मैं इनके कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तीसरा पॉइंट आपको बता दूंगा।
ये देखो सारे रेलवे के सवाल हैं या कोई भी सवाल आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे जब आपको इनके बीच में एक रिलेशन पता होगा। आप 2-2 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तो बेटा मेरा नाम बदल देना। तो ये वाली टाइप हम कर चुके हैं, ये वाली टाइप हम कर चुके हैं, ये वाली टाइप हम कर चुके हैं, और ये वाली टाइप हमें करनी है कि अगर हमारे पास अपोजिट फेसिंग आ जाए तो हमें क्या कार्यवाही करनी होगी। तो ये करनी है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट करते ही आपका मैटर खत्म, तीसरा पॉइंट करते ही आपका मैटर खत्म। कोई कह रहा सर दोनों पॉइंट लिखवाए, मिक्स क्वेश्चन दे दिए। दे तो दिए बेटा, सिंगल डबल के मिक्स दे रखे हैं आपको, किसी में सिंगल है किसी में डबल है, मिक्स दे रखे हैं। तो मैंने आपको यहां पर एक स्टेटमेंट दी और ये मेरा आखिरी प्रयास है समझाने का। एस टी यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू और एक्स और वाई और जेड। मुझे कंक्लूजन में दिया गया पहला, देखो इक्वल टू का तो कोई रोल नहीं, इसको भूल जाना कि है ही नहीं। एस और डब्ल्यू, दूसरा है एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, तीसरा है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, चौथा है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, पांचवा है कि u इज इक्वल टू डब्ल्यू, छठा है कि t इज इक्वल टू डब्ल्यू, सातवां है कि w इज ग्रेटर देन z, आठवां है s इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, नौवां है s इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, 10वां है t इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, 11वां है t इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, 12वां है v इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 13वां है कि v इज ग्रेटर देन x, और 14वां है x इज ग्रेटर देन z। आओ बेटा धुआं धुआं कर दो। अब दोनों के मिक्स हैं, दोनों के बेटा मिक्स हैं। हो गया भाई, दोनों ही चीजों का, दोनों ही कॉन्सेप्ट ये मिक्स है। दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, मिक्स बताएंगे, और फिर अपोजिट फेसिंग कराते ही आपके सारे प्रीवियस ईयर के सवाल तुम उड़ा दोगे। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। एस और डब्ल्यू के बीच में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो डबल है तो डबल आएगा, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया तो आइदर और बनाएगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ गया तो आइदर और बनाएगा, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड। टी और डब्ल्यू के बीच में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो डबल है, टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है, सही है। क्या यू और डब्ल्यू बराबर है, देख के बताओ बेटा, क्या यू और डब्ल्यू बराबर है? बिल्कुल 100% बराबर है यू और डब्ल्यू। देख के बताओ क्या यू और डब्ल्यू बराबर है? तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल यू और डब्ल्यू बराबर है, तो सही है। क्या टी और डब्ल्यू बराबर है? क्या टी और डब्ल्यू बराबर है? टी और डब्ल्यू बराबर नहीं है, अधूरा पड़ जाएगा। ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, तो टी और डब्ल्यू के बीच में डबल आना चाहिए, ये बेचारा अधूरा पड़ जाएगा, और अधूरा कंक्लूजन गलत होता है।
पूरा कब हो जाएगा? जब टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। फिलहाल 6 यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि 6 जो है वो अधूरा कंक्लूजन है, और मैंने आपको कहा कि अधूरा जो कंक्लूजन है वो सदैव गलत होता है। बात डब्ल्यू और जेड की हो रही है, डब्ल्यू और जेड के बीच में सिंगल बैठे हैं तो सिंगल आएगा, डब्ल्यू की तरफ खुला है, डब्ल्यू की तरफ खुला है। 7 नंबर जो है वो एकदम सही है। उसके बाद एस और एक्स की बात हो रही है, एस और एक्स। एस और एक्स के बीच में एक सिंगल बैठा है, एस और एक्स के बीच में एक सिंगल बैठा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, डबल है, डबल है, एक सिंगल है। एक भी सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा, चाहे एक सिंगल आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए। सर बी वाले तो डबल निशान है ना? हाँ, बी में डबल निशान कहाँ है बेटा? कौन से बी वाले? एस और डब्ल्यू डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया तो आइदर और बना दिया पहले दूसरे ने, पहले दूसरे ने आइदर और बना दिया, पहले दूसरे ने आइदर और बना दिया। एस और वाई, एस और वाई के बीच में सिंगल बैठे हैं, सिंगल बैठे हैं तो सिंगल आएगा, एस की तरफ खुला, एस की तरफ खुला, ये सही है। टी और वाई, टी और वाई के बीच में सिंगल बैठा है, सिंगल आएगा, टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है। टी और जेड, टी और जेड के बीच में सिंगल बैठे हैं, डबल नहीं आएगा। वी और एक्स, वी और एक्स के बीच में सिंगल बैठे हैं, डबल नहीं आएगा। वी और एक्स, वी और एक्स के बीच में सिंगल बैठे हैं, वी की तरफ खुला है, वी की तरफ खुला है, ये सही है। एक्स और जेड, एक्स और जेड, एक्स और जेड की जब मैं बात करूंगा तो एक्स और जेड के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, एक्स की तरफ खुला है तो एक्स की तरफ खुला है, ये सही है। अब बताओ बेटा, किसी को कोई पूछना है तो कुछ? जल्दी बताओ बेटा। समझ में आ गया बेटा सभी को? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत तो नहीं है? तो एक बार रिवाइज करा दूं जाते जाते। अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। फेसिंग चेक कर लेना। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता है तो आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता है तो क्या बनाता है बेटा? आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आएगा तो आइदर और बनाएगा। अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। अगर इन वेरिएबल्स के बीच में एक भी निशान सिंगल आ गया, एक भी, चाहे एक सिंगल है या 2 सिंगल है या 3 या सारे, तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आज हमने सिर्फ सेम फेसिंग की है, फिर मैं आपको अपोजिट फेसिंग दूंगा, और ये सारे के सारे जो सवाल आपको मैं आज नोट्स के रूप में अपलोड करके दे रहा हूं, ये सारे के सारे सवाल जो है आप यहाँ पे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगा, और आप उन सवालों को, मैं कह रहा हूँ 2-2 सेकंड में ना उड़ा दो तो बेटा मेरा नाम बदल देना। तुम फटाफट से इन सवालों को कर पाओगे तो बहुत अच्छे तरीके की ट्रिक जो है वो आप यहाँ पे सीखेंगे, और आगे आने वाले सवालों को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये है 19 सितंबर का, और टाइम है 11 बजे का। थैंक यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।